मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम के बाद मेरी लाइफ कितना बदलेगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एग्ज़ाम से पहले वाली ये लड़की एग्ज़ाम के बाद वाली लड़की जैसी नहीं रहेगी। और शायद इसीलिए ये मेरी लास्ट वीडियो है एज अ नीट एस्पिरेंट। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का नहीं होता, ये पेशेंस का एग्ज़ाम होता है, कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम होता है और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखने का एग्ज़ाम होता है। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत कुछ प्लान किया, टाइम टेबल बनाया, टू डू लिस्ट लिखी, टारगेट सेट किए और फिर उनमें से बहुत सारे कंप्लीट भी नहीं हुए। कभी लगा कि आज 10 घंटे पढ़ूंगी और कभी पूरे दिन फ़ोन देखते हुए निकल जाता था। कभी मोटिवेशन इतनी होती कि लगता था कि दुनिया जीत लूँगी और कभी बुक खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लोग अक्सर पूछते हैं प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम मेंटली कैसी हो। कोई नहीं देखता वो दिन जब पढ़ने बैठते ही आंसू आ जाते। कोई नहीं देखता वो गिल्ट जब लगता है कि टाइम निकला जा रहा है और हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। कोई नहीं देखता वो कंपैरिजन जब लगता है कि सब आगे बढ़ रहे और हम वहीं के वहीं हैं। और शायद इसी वजह से ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट लगती है। मैंने अपनी जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, कभी प्रोडक्टिव डेज, कभी अनप्रोडक्टिव डेज, कभी कॉन्फिडेंस, कभी बैक डाउन्स। और आज उन क्लिप्स को देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि मैं परफेक्ट कभी नहीं थी, लेकिन मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और शायद वही मैटर करता है। इस साल सिर्फ नीट ही नहीं था, एम्स नर्सिंग था, सी नेट था और साथ ही हजारों कन्फ्यूजन्स थे। कभी काउंसलिंग की टेंशन, कभी रिजल्ट की टेंशन, कभी फ्यूचर की टेंशन और कभी ये डर कि अगर सब प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि हर आंसर अभी मिलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस नेक्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी होता है। नीट ने मुझे सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही नहीं सिखाया, नीट ने मुझे सब्र सिखाया है, कंसिस्टेंसी सिखाई है, डिसिप्लिन सिखाया और सबसे इम्पॉर्टेंट गिरने के बाद दोबारा उठना सिखाया है। क्योंकि सच तो ये है कि स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं गिरते, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग गिरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ते। एंड आई एम स्ट्रॉन्गर। आज एग्ज़ाम में कुछ मिनट्स, कुछ घंटे ही बचे हैं और अजीब बात यह है कि मुझे उसकी टेंशन नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। शायद इसीलिए क्योंकि थकान टेंशन से ज़्यादा बड़ी हो गई है, या शायद इसीलिए क्योंकि मैं जो कर सकती थी वो कर दिया है। अब जो मेरे कंट्रोल में था उस पर काम हो चुका है और जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीख रही हूँ। मुझे नहीं पता रिजल्ट का क्या होगा, मुझे नहीं पता मेरी मेहनत कितनी काफ़ी होगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने हार मानकर ये सफ़र नहीं छोड़ा। और आज मार्क्स से पहले मुझे उस लड़की पर गर्व है जो इतनी बार टूटने के भी वापस पढ़ने बैठ गई। अगर ये सच में मेरी लास्ट वीडियो है एज अ नीट एस्पिरेंट तो थैंक यू वर्ल्ड में। हर उस दिन के लिए जब मुश्किल लग रहा था फिर भी तुमने कोशिश की। और फ्यूचर में आई होप यू आर प्राउड ऑफ अस। सिलेक्शन हो या ना हो मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और शायद ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। और बस इतना ही था। शायद ये मेरी लास्ट वीडियो है, शायद क्या ये लास्ट ही वीडियो है एज अ नीट एस्पिरेंट। कल एग्जाम है और इस वक्त शायद बहुत से लोग मेरी तरह कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग रिवाइज कर रहे होंगे, कुछ लोग ओवर थिंक कर रहे होंगे, कुछ लोग बस चुपचाप बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि पढ़ेंगे क्या, ये जो पढ़ा है वो काफ़ी है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो बस एक बात याद रखना, आप अकेले नहीं हो। हम सब इस सफ़र में साथ थे और कल भी हम सब अपना बेस्ट देंगे, कल भी कोशिश करते रहेंगे। तो दिल से ऑल द बेस्ट। खुद पर भरोसा रखना, क्वेश्चन पेपर से पहले दिमाग को मत हारने देना और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चाहे पेपर जैसा भी जाए खुद को थोड़ा क्रेडिट जरूर देना, क्योंकि इस जर्नी में सिर्फ मार्क्स नहीं लगे, तुम्हारा वक्त, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस और इमोशंस भी लगे हैं। और अगर तुम ये वीडियो एग्जाम के रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि तुमने खुद को सिर्फ एक स्कोर से डिफाइन नहीं किया होगा, क्योंकि एक एग्जाम तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं होता, ये सिर्फ एक चैप्टर होता है और चैप्टर ख़त्म होते हैं, स्टोरीज नहीं।
Thank you for being a part of this journey. See you on the other side. See you after the exam. To every NEET aspirant watching this, all the best. We will be okay. एक एग्जाम तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं होता, ये बस एक चैप्टर होता है जो चेंज हो सकता है. सो प्लीज डोंट पैनिक, अच्छे से एग्जाम देना. मैं भी नहीं करूँगी पैनिक. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर. मिलते हैं नीट के बाद, एग्जाम के बाद एक दूसरी नई प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यार वही तो एक है जो साथ देती हैं हमेशा. बाय बाय.